गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे भूचुंबकत्व अर्थात पृथ्वी का चुंबकत्व इस टॉपिक में पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयवों के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्जाम में। तो किसे कहते हैं पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव या भूचुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं? तो इसका मतलब है कि जब हम पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करते हैं या पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की जरूरत पड़ती है उन राशियों को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ठीक हो गया। अब किन राशियों की आवश्यकता पड़ती है? तो मुख्यतः 3 राशियों की आवश्यकता पड़ती है पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए। किन 3 राशियों की? पहली राशि है दिक्पात का कोण। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, कुछ जगह पे इसको थीटा या डेल्टा या थीटा से प्रकट किया होगा। मैं इसको डेल्टा से प्रकट कर रहा हूं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अब जो है आप यहां पर परिभाषित कैसे करेंगे इसमें? मैंने पिछली बार भी आपको पढ़ाया था कि जब हम पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण को मिलाते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा इस प्रकार से मैंने वृत्त बनाए, एक गोला बनाया था। ये पृथ्वी माननी थी और यहां पर ये पृथ्वी का क्या था? भौगोलिक उत्तर और ये भौगोलिक दक्षिण। इससे कुछ हटके यहां पर ये बनाया था, चुंबकीय सुई को ले गया था। तो चुंबकीय सुई 2 स्थानों पर तल के क्या हो गई थी? लंबवत हो गई थी। और यहां पर ये क्या था? ये पृथ्वी के चुंबक का क्या था? दक्षिणी ध्रुव। यहां पर मैंने चुंबक बनाया था ऐसे पृथ्वी के अंदर। तो ये पृथ्वी का अंदर जो चुंबक होगा उसका इस तरफ क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव, और इधर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। या जो चुंबक आप घुमा रहे चुंबकीय सुई, उस चुंबकीय सुई का यहाँ क्या था? उत्तरी ध्रुव था, और उस चुंबकीय सुई का यहाँ दक्षिणी ध्रुव था। मैं इसको लिख रहा हूं, जो आपकी यहां पर चुंबकीय सुई है ये वाली, ये इसका यहां क्या होगा? नॉर्थ पोल। और इसी चुंबकीय सुई का यहां क्या था? साउथ पोल था। मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो जो यहां पर चुंबक रहा होगा पृथ्वी का, उसका क्या होगा? इस तरफ दक्षिणी ध्रुव, और इस तरफ क्या होगा? इसका उत्तरी ध्रुव। ठीक हो गया ना? तो ये था चुंबक। पृथ्वी के अंदर एक चुंबक होता है, ये हमने कहा था। इस चुंबक का इस तरफ क्या होगा? क्या होगा इस तरफ? पृथ्वी के चुंबक का इस तरफ ये हो जाएगा साउथ पोल, और इस तरफ नॉर्थ पोल, क्योंकि विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल होगा। ठीक है ना? अब इसमें एक शब्दावली आती है याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं? कि ये क्या थी? ये चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण को मिलाने वाली रेखा, ये क्या थी? चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष से जाने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, ऐसा तल जो चुंबकीय अक्ष पे क्या हो? ऊर्ध्वाधर हो, लंबवत हो, इससे जा रहा हो, चुंबकीय अक्ष से जा रहा हो और इस पे ऊर्ध्वाधर हो, उस तल को कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक, तो ये यहां पर मैंने इस प्रकार से बनाया था इसको। अगर मैं खाली चुंबकीय अक्ष दिखाऊं तो चुंबकीय अक्ष से जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा चुंबकीय याम्योत्तर। ये वाला ये हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। और इसी प्रकार से भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भौगोलिक अक्ष।
तो इस भौगोलिक अक्ष से भी जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल वो कहलाता है भौगोलिक याम्योत्तर। उसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये वाला, ये तो ये कौन सा तल होगा? ये होगा भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर इसको इंग्लिश में कहेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। ठीक है, किसे कहेंगे कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। और इसका यहां पर अगर हम इसको निकालना चाहें कहीं पे, दिक्पात के कोण का मान कहीं पे निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? परिभाषा तो मैंने आपको बता दी। और अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करें? यदि हम चुंबकीय सुई को, जैसी है चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई को इस प्रकार से कहीं से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें कि चुंबकीय सुई का जो तल है वो क्षैतिज में घूमने के लिए स्वतंत्र रहे। जैसे माना मैं ये दिखा रहा हूं, यहां पर ये आपकी चुंबकीय सुई है, इसको इस प्रकार से रखा जाए तो जो इसके ये जो सुई होगी ये क्षैतिज तल में घूमने के लिए क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। तो यदि चुंबकीय सुई को इस प्रकार से हम लटका दें कहीं पे कि उसकी जो सुई है वो क्षैतिज तल में यानी इस तल में घूमने के लिए स्वतंत्र रहे, तो ये जो सुई है ये भौगोलिक उत्तर दिशा के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण होगा दिक्पात का कोण। ठीक है, तो माना हमने सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और ये अपने क्षैतिज तल में घूमने के लिए, इस अवस्था में घूमने के लिए क्या है? स्वतंत्र है, इस तल में घूमने के लिए। और ये जब ये घूम रही थी तो थोड़ी देर बाद ये इस दिशा में ठहर गई। तो जब यदि चुंबकीय सुई को इस प्रकार से लटका दिया जाए कि ये भौगोलिक, ये क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र रहे, तो कुछ देर बाद ये सुई क्या होती है? किसी एक दिशा में आकर ठहर जाती है। ये ठहर गई सुई, ठीक है, थोड़ी देर बाद सुई एक दिशा में आकर ठहर जाएगी और उस समय ये चुंबकीय सुई भौगोलिक उत्तर दिशा के साथ जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, ये कोण कहलाता है दिक्पात का कोण। ये दिक्पात के कोण को ज्ञात करने की विधि है। प्रैक्टिकली हम ऐसे ज्ञात करते हैं, यानी भौगोलिक उत्तर दिशा के साथ ही चुंबकीय सुई जो कोण बनाएगी। ठीक हो गया, वो हो गया दिक्पात का कोण। और अक्षांश, जिन अक्षांशों पे मान अधिक होता है, उच्च अक्षांशीय, उच्च अक्षांशीय जो स्थान होते हैं, तो उच्च अक्षांशीय स्थानों पर इसका मान ये क्या होता है? अधिक होता है। उच्च अक्षांशीय स्थानों पर डेल्टा, डेल्टा माने दिक्पात का कोण, इसका मान क्या होता है? अधिक होता है। और विषुवतीय रेखा पर, विषुवतीय रेखा पर, तो विषुवतीय रेखा वाले जो स्थान होंगे वहां पर डेल्टा का मान, डेल्टा का मान क्या हो जाता है? काफी कम हो जाता है। ठीक है ना। अब दिल्ली में मैंने क्या कहा था? दिल्ली में इसका मान कितना आया था? दिल्ली में इसका मान था 41 डिग्री, दिल्ली में इसका मान था 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट। और मुंबई में, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, अलग अलग स्थान पर अलग आते हैं। मुंबई, ऐसे ही अन्य स्थान पर हम निकाल सकते हैं। मुंबई में इसका मान होता है 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट, वेस्ट की साइड है इसलिए इसका मान वेस्ट में आएगा। ठीक हो गया, 58 डिग्री, सॉरी 58 मिनट वेस्ट। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? दिक्पात का कोण निकाल देते हैं। ठीक है, और परिभाषा क्या है इसकी? भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण, ये वाला कोण, ये कोण कहलाएगा क्या? दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है किसके लिए? पृथ्वी के चुंबकत्व के गुणों का अध्ययन करने के लिए। पहली राशि है, पहला अवयव कौन है? दिक्पात का कोण। अब दूसरा अवयव देखिए, दूसरा अवयव कौन है?
दूसरा अवयव है जिसकी आवश्यकता पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने के लिए पड़ती है, वो अवयव है नमन कोण। नमन कोण या नति कोण। नति कोण, ठीक हो गया। नमन कोण या नति कोण, इसकी जरूरत पड़ती है। किसे कहेंगे नमन कोण या नति कोण? तो इसमें यदि हम चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें कि वो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो। अब की बार किस तल में घूमने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए? ऊर्ध्वाधर तल में। जैसे ये लड़का दी मैंने, तो ये जो चुंबकीय सुई होगी ये इस समय इस प्लेन में घूमने के लिए स्वतंत्र है, इस तल में, ठीक है। ऐसे में घूमेगी ना वो, तो ये ऊर्ध्वाधर तल है। तो यदि चुंबकीय सुई को इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए कि उसकी सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो कुछ देर बाद ये सुई क्या होती है, ये एक निश्चित दिशा में आके ठहर जाती है। ठहरेगी ना ये, ठीक है। जैसे इस टाइम ऐसी दिशा में ठहरी हुई है, तो माना हमारी जो चुंबकीय सुई है वो इस दिशा में आके ठहर गई, ये ठीक है। ये हमारी चुंबकीय सुई है, ये हमने इस प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व केंद्र से लटका रखी है कि ये ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए ये सुई क्या है, स्वतंत्र है। तो कुछ देर बाद क्या होता है, ये सुई एक निश्चित दिशा में आके ठहर जाती है, ऐसे ठहर गई सुई में, ठीक है ना। तो ये जो सुई होगी, ये सुई वहां पर क्या करती है, उस स्थान पे क्या व्यक्त करती है, ये इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये किसकी दिशा को व्यक्त करेगी? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। माना यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी से प्रकट किया आ रहा है, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। तो ऊर्ध्वाधर तल में जब चुंबकीय सुई घूम रही है, तो कुछ देर बाद इस किसी निश्चित दिशा में आकर ठहर गई, तो ये दिशा यहाँ पर क्या बताएगी कि इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, इस तरफ, ठीक हो गया। अब ये जो दिशा है, चुंबकीय सुई की दिशा है, ये क्षैतिज के साथ, क्षैतिज मतलब ये दिशा, ये हो गया क्षैतिज। ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ कौन सा कोण बना, ये वाला, तो ये कोण कहलाता है नमन कोण या नति कोण, ठीक है। तो सीधा सा नमन कोण या नति कोण की परिभाषा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की, किसका चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का, कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है, वो कोण उस स्थान पे नति कोण या नमन कोण कहलाता है, ठीक है। अब हमने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्यों कहा इस दिशा को, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम इस चुंबकीय सुई को गुरुत्व केंद्र से इस प्रकार से लटका देंगे कि ये ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र रहो। तो उस समय कुछ देर में क्या होता है, ये सुई एक निश्चित दिशा में आके ठहर जाती है। तो सुई जिस दिशा में आके ठहरती है, वो दिशा वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो गया। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से कुछ कोण पे झुका हुआ रहता है। तो पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से, यानी ये क्षैतिज मतलब ये हमारे फर्श के समांतर जो रेखा आ रही है, वो रेखा, तो क्षैतिज से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जितने कोण पर झुका होगा, ये वाला कोण, ये कोण कहलाता है नति कोण। ये कोण क्या है, नति कोण, ठीक हो गया। तो नति कोण या नमन कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप। इसको हम शो करते हैं थीटा से। इसको किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं थीटा से। और यहां पर इसमें जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो ये जो चुंबकीय सुई क्या है, ये वाली, इस सुई को अगर हम पृथ्वी में जो गोला है उस पर अगर हम पृथ्वी के चारों तरफ इस सुई को ले आए, तो ये सुई क्या होती है, ये सुई ध्रुवों की ओर जाने पे लंबवत हो जाते हैं, ऐसे हो जाएगी सुई ध्रुवों पे। जैसे माना
ये क्या है, सॉरी, ये चुंबकीय अक्ष है माना, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है ध्रुवों की ओर जाने पे, ध्रुवों की ओर जाने पर ये क्या होती है, सुई, ये सुई जो है ध्रुवों की ओर जाने पे ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है, ऐसे हो जाती है। कौन सी सुई, जो एक चुंबकीय सुई है। तो चुंबकीय सुई ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पे ऊर्ध्वाधर हो जाती है। इसका अर्थ है कि अगर ये सुई ध्रुव पे चलेगी, ऐसी होगी माना, इस दिशा में आगे सुई ध्रुवों पे, तो यहां पर ये 36 के साथ कितना कोण बनाएगी, 90 अंश। तो चुंबकीय सुई 36 के साथ जो कोण बनाती है वो कोण क्या होता है, नति कोण। तो ध्रुवों पे नति कोण का मान कितना होगा, 90 अंश का। तो ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, ये होता है 90 अंश का, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर इसका मान, नति कोण का मान या नमन कोण का मान, ये शून्य होता है। शून्य किस लिए कि भूमध्य रेखा, ये आपकी जो यहां पर भूमध्य रेखा आएगी, ये वाला क्षेत्र, तो भूमध्य रेखा पर ये सुई जो है 36 के समांतर हो जाती है, इस प्रकार से हो जाएगी, ये हो जाएगी सुई की दिशा। और यही दिशा किसकी है, यही 36 की दिशा भी होती है, और ये क्या है, भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई की दिशा भी है। तो चुंबकीय सुई की दिशा और 36 की दिशा के बीच का कोण इस भूमध्य रेखा वाले स्थान पे कितना हो जाएगा, 0। तो ये 0 अंश हो गया, ठीक है। चुंबकीय सुई किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए, यदि कोई सुई क्या हो, चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो ये जिस दिशा में आगे ठहरेगी वो दिशा 36 के साथ जो कोण बनाएगी, वही कोण क्या आपका नति कोण है। और वही दिशा क्या कहलाती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर बी से प्रकट किया गया, ठीक हो गया। अन्य स्थानों पर, अन्य स्थान मतलब जो ध्रुव भी नहीं है और भूमध्य रेखा पर नहीं है, उन स्थानों पर चुंबकीय ये नति कोण या नमन कोण का मान 0 से 90 अंश के बीच होता है, ठीक हो गया। तो नमन, इसमें अभी आपने दिक्पात का कोण पढ़ा, दिक्पात के कोण का मान क्या है, वो न्यून कोण होगा है। और ये क्या होगा, ये ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण, ध्रुवों पर 90 अंश, भूमध्य रेखा पर 0 अंश, और अन्य स्थानों पर 0 और 90 अंश के बीच, ठीक है। ये क्या है, ये पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयवों को का दूसरा अवयव है, पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का अध्ययन करने वाला दूसरा अवयव। कितने अवयव होते हैं, 3 अवयव। पहला अवयव है दिक्पात का कोण, दूसरा है नमन कोण या नति कोण, तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये तीसरा अवयव है। देखिए इसको, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये चुंबकत्व के गुणों का अध्ययन करने वाला तीसरा अवयव है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, माना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, वेक्टर बी है, इससे प्रकट कर रहे हैं हम, का क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक को हम प्रकट करते हैं कैपिटल एच से, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये तीसरा अवयव है, ठीक है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, माना ये हमारा, यहां पर देखें, ये सुई ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, चुंबकीय सुई, ये इस दिशा में आके ठहर गई, यहां पे ये इस दिशा में आके ठहर गई, ये हमारी चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई। तो ये वाली जो दिशा होगी,
ये चुंबकीय सुई की दिशा, ये क्या प्रकट करेगी यहाँ पे, ये यहाँ पर प्रकट करेगी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना। और यहां पर क्षैतिज घटक कैसे खींचेंगे, ये क्षैतिज के समांतर रेखा ये वाली, ये हो गई क्षैतिज दिशा, और इस पे एक लंब रेखा खींच दो ये वाली, ठीक है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये है वेक्टर राशि, सदिश राशि। इसकी दिशा इस क्षैतिज के साथ, ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण कहलाएगा आपका क्या, नति कोण, थीटा, ठीक हो गया ना। और ये होगी ऊर्ध्वाधर दिशा, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा और ये ऊर्ध्वाधर घटक। हम क्या करते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक ले लेते हैं, एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो बताइए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अगर B है तो इसका थीटा दिशा में जो ये क्षैतिज घटक आ रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा क्या होगा, इसको मैं प्रकट कर रहा हूं H से। H बराबर क्या आएगा, H बराबर इस H का मान, इस B का थीटा दिशा में घटक क्या होगा, ये होगा H बराबर, अरे ऐसा कर दो ना, इस ऊर्ध्वाधर के समांतर एक रेखा यहां खींच दो ऐसे, तो ये 90 अंश का कोण है, तो ये भी क्या होगा, तो ये 90 अंश कोण हो जाएगा। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में ये समकोण के सामने ये तो कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार। तो ये आधार, आधार आगे ये, तो यहां पर इस थीटा के लिए आधार हो गया। इस वाली भुजा का मान किसमें आएगा बताइए, ये वेक्टर B है, वेक्टर B का थीटा दिशा में घटक क्या होता है, B cos थीटा, मैंने कहा था थीटा दिशा में घटक B cos थीटा होता है। अरे यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है ना, इस समकोण त्रिभुज में इस वाले को आप H मान लो, इस वाले ऊर्ध्वाधर घटक को आप V मान लो, और ये क्या हो गया कर्ण, कर्ण वाले को आप क्या मान लो, B मान लो। इसमें cos थीटा निकालिए, cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या हो गया, इस कोण के लिए आधार है H बट्टे कर्ण, कर्ण क्या हो गया, B हो गया। तो B बराबर क्या आएगा, H cos थीटा, सॉरी H बराबर B cos थीटा, ये आगे ये लिखा भी यहाँ पे H बराबर B cos थीटा, ठीक है। B लिखो चाहे BE लिख दो, एक ही बात है। BE मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो H का मान आ गया BE cos थीटा, यानी इस क्षैतिज घटक का मान ही हो गया, क्या आ गया इसका मान, BE cos थीटा। अब ऐसे ही ऊर्ध्वाधर घटक का मान कैसे निकालेंगे, ये लंब है, इस कोण के लिए क्या हो गया लंब, तो यहां पर sin थीटा का सूत्र लगाइए, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या था V, कर्ण क्या हो गया, कर्ण की दिशा में B, तो V बराबर क्या आएगा, V बराबर BE sin थीटा। आपको बता रखा है पहले, थीटा दिशा में घटक हमेशा cos में आता है, और थीटा की जो लंबवत दिशा ये वाली दिशा, इस दिशा में घटक किसमें आएगा, साइन है, वही याद रखें। तो ये क्षैतिज घटक का मान क्या होगा, BE cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा है, ये किसका ऊर्ध्वाधर घटक है, इस चुंबकीय क्षेत्र का। प्रत्येक वेक्टर के दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। तो इस क्षैतिज घटक का मान H बराबर BE cos थीटा, और ऊर्ध्व घटक V का मान क्या आ गया, BE sin थीटा, याद, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं इसके समांतर रेखा ये खींच दूं ऐसे, और इसके समांतर रेखा ये खींच दूं, तो ये जो तल होगा, ये तल हो गया आपका, ये तल कहलाएगा आपका क्या, चुंबकीय यामुक तल। ये तल क्या है, चुंबकीय, ये इसको बनाने का मेथड हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर मैं क्या निकालूंगा, हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम थी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम है, इससे आप चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक निकाल सकते हैं। तो निकालिए, कैसे निकलेगा, ये निकल तो गया, H बराबर BE cos थीटा, यानी BE मालूम हो, थीटा मतलब नति कोण, नति कोण मालूम हो,
अगर बी मालूम है, नति कोण मालूम है, तो आप एच निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर इन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर करके जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ो, इन दोनों का वर्ग करो, इसका वर्ग क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इसका वर्ग, अरे इसका वर्ग क्या हुआ, एच स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग वी स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को समीकरणों को जोड़ दो। तो यहां क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेक्टर हट जाएगा, और यहां क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन लीजिए बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया जुड़ के, ये हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 इंटू बी स्क्वायर आ गया, और ये क्या हो गया एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक हो गया। ठीक, तो इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इस वाले पे। अभी एक चीज और देखिए, इस समकोण त्रिभुज से, ये समकोण त्रिभुज है, इससे tan थीटा का मान निकालिए इस सूत्र से। ये h बराबर बीई कॉस थीटा, v बराबर बीई साइन थीटा, उन पे न्यूमेरिकल आते हैं, कई बार इस पे न्यूमेरिकल आता है। इनमें से कोई दो चीजें दी होंगी, तीसरी निकालनी होगी। ठीक है ना। अब इस समकोण त्रिभुज में tan थीटा का मान निकालिए। थीटा क्या है भाई इसमें, नति कोण। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब क्या है v अपॉन आधार क्या है h। तो यहां से चाहो तो थीटा बराबर आप उसका समझ सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स v अपॉन h, या ऐसे रहने दो इसको, ये भी ठीक है, इतने भी छोड़ दो। तो ये क्या है, मैंने क्या कहा, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कौन कौन है, पहला दिक्पात का कोण यानी डेल्टा, दूसरा नति कोण यानी थीटा, और तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक h। ठीक हो गया। अगर ये मालूम हो तो आप अन्य घटकों को मालूम कर सकते हैं, अन्य राशियों को मालूम कर सकते हैं। अन्य राशियां मतलब कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान बीई का मान कितना होगा। अगर h मालूम हो गया तो बीई मालूम हो जाएगा। देखिए यहां पे मैंने कहा था थीटा और h मालूम हो, ऐसे तो थीटा और h मालूम है, थीटा और h मालूम है तो v मालूम हो जाएगा ना सूत्र से। अगर v मालूम हो गया तो यहां से v मालूम हो गया, h आपको पहले से मालूम था क्योंकि ये क्षैतिज घटक के बारे में तो अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेन देखिए दोबारा क्या क्या, अगर हमको डेल्टा थीटा h मालूम हो तो हम b का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस सूत्र में थीटा नति कोण मालूम है, h का मान मालूम है क्योंकि ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक है, ये मालूम है, तो आप v निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। फिर ये v का मान मालूम हो गया, h का मान मालूम था, तो आप इस समीकरण से v और h मालूम होने पे be निकाल सकते हैं। be मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये निकल जाएगा। हमें ये तो चाहिए। ठीक है, और दिक्पात का कोण, ये क्या है, ये चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण है। तो ये चुंबकीय यामोत्तर हो गया, भौगोलिक यामोत्तर देखो कैसे खींचेंगे यहां पर। ये जो डैश एस में आ रहा है, ये वाला तल, ये देखो है, यहां देखिए ये वाला तल आपका भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, और भौगोलिक याम्योत्तर, और ये क्या है, चुंबकीय याम्योत्तर, इनके बीच का कोण, ये वाला कोण, ये कोण होगा आपका डेल्टा यानी दिक्पात का कोण। तो आज आपने पढ़ा पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कौन कौन से हैं। पहला दिक्पात का कोण, दूसरा नति कोण, नति कोण ध्रुवों पे 90 अंश और
भूमध्य रेखा पर 0 अंश, और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। यानी अगर ये मालूम हो जाए तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान बी का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, हो गया? थैंक यू।